आज जो गलती मैं की हूँ ये गलती आप लोग नहीं करें, क्योंकि ट्रैवल करने टाइम में हर बार अच्छे लोग ही मिले ऐसा नहीं होता है, तो अपना टिकट बनवा के जाएं। ये ट्रेन से मुझे उतरना पड़ा क्योंकि अगर यहाँ से अगर मुझे देख लेता ना तो मुझे फ़ाइन लग जाता। वैसे मैं आप लोगों को बताऊँगी कि दिल्ली से आसनसोल तक का सफ़र मेरा विदाउट टिकट कैसे रहा, क्योंकि मेरे पास टिकट नहीं था और मैं AC में आई हूँ। कैसे आई हूँ वो मैं आपको बताऊँगी, बट आसनसोल मुझे इस वजह से उतरना पड़ा क्योंकि मेरी मम्मी मुझे कॉल करके बोलती है कि इतनी दूर से आ गई है, टिकट नहीं की है, अगर TT देख लेगा तो पूरा फ़ाइन लगा देगा, बहुत ज़्यादा लगा देगा, उतर जाओ वहीं से तुम्हें लोकल ट्रेन, हाँ लोकल ट्रेन मिल जाएगा, वहाँ से टिकट कटवा लेना। चलो ठीक है, देखती हूँ। वैसे तो मैं सामान ली हुई हूँ, ये अकेले जा रही हूँ सामान लेके। ये आसनसोल में फ़र्स्ट टाइम उतरी हूँ, पता नहीं कौन सा ट्रेन लगा है। मैं तो ट्रेन से जल्दी से उतर गई क्योंकि मम्मी का कॉल आया था मुझे। तो मैं अभी 5 नंबर प्लेटफॉर्म में हूँ, बट मुझे 1 नंबर प्लेटफॉर्म में जाना है टिकट कटवाने के लिए। और मैं बहुत भारी सामान ली हुई हूँ, लगेज पूरा फुल है मेरा, टान ही नहीं पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि लगेज मुझे टान रहा है, मैं लगेज को नहीं टान रही हूँ। यार ये काम ही तो नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। इधर लाइन लगाना पड़ेगा क्या? अभी तो मैं जनरल का टिकट ले ली हूँ और 5:30 बजे ट्रेन है। सॉरी बेटा, मेरे पास खुद नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूँगी अभी, बाकी कैश नहीं है बेटा मेरे पास। हाँ, तो अभी मैं ना जनरल का ट्रेन का टिकट ले ली हूँ और टिकट का प्राइस यहाँ से आसनसोल से टिकट का प्राइस पड़ा है हावड़ा का 100 रुपीज़ और ट्रेन टाइमिंग है 5:30 बजे, बट देखती हूँ कितने बजे तक आएगा। बट यहाँ पे कोई तो बता भी नहीं रहा है कहाँ से कहाँ नहीं। और ये है, ये टिकट ले ली हूँ। मैं तो टिकट लेती भी नहीं और मैं उतरती भी नहीं आसनसोल, बट मेरी मम्मी की वजह से उतरना पड़ा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इधर उधर करने में, क्या ज़रूरत था भाई। TT आता तो मैं मैनेज कर लेती ना, बात तो कर ही लेती, वैसे भी मैं एक्सपर्ट हूँ बात करने में। ये रहा आसनसोल स्टेशन का व्यू और इस साइड है टिकट काउंटर वगैरह। यहाँ पे स्टेशन से निकल के आई हूँ, मुझे कुछ खाने का मन कर रहा था, बट यहाँ पे मिल रहा है डोसा। चलो कुछ तो अच्छा मिला। यहाँ पे फास्ट फूड का शॉप है, चाय भी मिलेगा। ये स्टेशन से निकलने के साथ ही है मेरा हाथ। और हाँ देखो, मैं सोची थी डोसा खाऊंगी, बट मैंने ये लस्सी ऑर्डर किया है। वैसे भैया तो बोले बहुत टेस्टी है, बट मैं ट्राई करके देखूंगी कि लस्सी कैसा है। ओके, आज मैं भी जाऊंगी जनरल ट्रेन में, वो भी पूर्वा एक्सप्रेस। अभी मैं हूँ आसनसोल में और ट्रेन आने वाली है। मैं जनरल बगी के पास खड़ी हूँ, बट मैं धक्का मुक्की नहीं करेंगी, चढ़ूँगी आराम से चढ़ूँगी, वरना मैं गिर जाऊँगी। अब आया पहली हूँ। बट कुछ देर के लिए मज़ा आता है, 1-2 घंटे के लिए। फाइनली मैं उतर चुकी हूँ और अभी 8:21 हो रहा है 14 नंबर प्लेटफॉर्म में। जनरल ट्रेन में मज़ा तो आया, बट नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी क्योंकि मैं थक गई थी बिल्कुल। और अभी मैं उतरी हूँ। हावड़ा स्टेशन आके अलग ही फील होता है। ये हावड़ा का मेट्रो स्टेशन है, मैं पूरा तो व्यू नहीं ले पाई, बट ठीक है। फाइनली मैं मेट्रो स्टेशन पहुंच गई हूँ और टोकन गिर गया। सिर्फ टिकट लगा है 20 रुपीज़ का। हावड़ा स्टेशन उतर के मैंने मेट्रो कर लिया था, वहाँ से बस सिर्फ 2 स्टेशन लगता है सियालदा आने के लिए। सियालदा आ गई हूँ, अब बस मैं टिकट कटवाऊँगी और फिर लोकल ट्रेन के लिए मैं देखूँगी कौन सा लोकल ट्रेन है। यहाँ डायमंड हार्बर, हाँ बजबज और नामखाना, तो डायमंड हार्बर ठीक है, वो 9:10 में खुल जाएगी, तो मैं उसी ट्रेन में जाऊँगी। तो ये और यहाँ टिकट के लिए लाइन लगा।
ट्रेन का टिकट मिल गया। यहाँ सियालदह से अगर आप टिकट करते हैं सुभाष ग्राम का, बस 5 रुपये लेता है, और अगर मैं मलिकपुर का करूँ तो 10 रुपये लेता है। तो मैं सुभाष ग्राम का क्यों, मतलब 5 रुपये में हो गया काम। तो चले अब मैं डायमंड हार्बर ट्रेन में बैठूँगी, एंड काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि मैं दिल्ली में रह रही थी, लोकल ट्रेन से बहुत टाइम से ट्रैवल नहीं कर रही थी। दिखाती हूँ, ट्रेन स्टार्ट होने वाली है, बस सिर्फ 4 मिनट बाकी है। मैं जा रही हूँ लेडीज़ में, जेंट्स में नहीं चढ़ना है, आप लोग भी नहीं चढ़ना, नाइट का टाइम है। चलो, सीट नहीं मिला, मैं खड़ी हूँ, बहुत भीड़ है काफ़ी। कल रात मैं 11 बजे आई थी और काफ़ी लेट हो गई थी। जैसे कि मैं न्यू दिल्ली से आई थी, बट न्यू दिल्ली से लेके आसनसोल तक मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं किया था, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि मेरे पास टिकट नहीं थी, ना ही जनरल की। एसी का तो दूर की बात है, जनरल की भी मैं टिकट नहीं ली थी, मैं ऐसे ही चढ़ गई थी, क्योंकि मेरा सडनली प्लानिंग होता है अगर मुझे कहीं जाना हुआ तो। और मुझे कोलकाता आना था। कोलकाता मुझे इसलिए आना था क्योंकि मुझे 4 जगह शॉप विज़िट करने जाना था, प्रमोशंस वगैरह का आया हुआ था मेरे पास, तो मुझे मेल आ जाता है। तो मैं सोची कि चलो ठीक है, मैं कोलकाता चली जाती हूँ 1 हफ़्ते के लिए, और वैसे भी मेरे पास काम कम था अभी, और मैं बैग पैक करके निकल जाती हूँ। ठीक है कि हाँ चलो ठीक है, मैं टीटी को पैसा दे के टिकट बनवा लूँगी। बहुत कॉन्फिडेंस से मैं जाती हूँ, ताकि किसी को लगे भी ना। तो मैं रेडी वेडी होके चली गई, एंड जब मैं आधा रास्ता पहुँचती हूँ, आधे रास्ते में मुझे पता चलता है कि ट्रेन बहुत लेट है। ट्रेन का टाइमिंग था 4:35 में, बट काफ़ी लेट था, जो आ रहा था रात में 9 बजे। और उससे पहले और एक ट्रेन था, पता नहीं कौन सा था, बट वो भी हावड़ा के लिए ही थी। तो मैं वो ट्रेन में बैठ गई, 8 बजे रात में वो ट्रेन आई थी, मैं वो ट्रेन में बैठ गई 3rd AC में। जब मैं एक भैया के पास गई कि भैया मेरे पास टिकट नहीं है, क्या आप मुझे अपनी सीट में 2 मिनट बैठने देंगे? सॉरी 2 मिनट नहीं बोली थी, मैं बोली कि भैया मेरे पास टिकट नहीं है, क्या आप मुझे अपनी सीट में 30 मिनट्स के लिए बैठने देंगे? टीटी आएंगे तो मैं बात कर लूँगी और फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं बहन, मेरे भाई है ना, उनका भी टिकट नहीं है, वो भी आएंगे। इतना गुस्सा है, मैं इतने प्यार से बोली थी, बट फिर भी वो नहीं सुना। ठीक है, फिर मैं आगे गई, एक अंकल बैठे थे, तो मैं उनको बोली कि अंकल मेरे पास टिकट नहीं है, क्या आप मुझे बैठने देंगे अपनी सीट पे? टीटी आएंगे तो मैं बात कर लूँगी। तो वो मुझे बोले कि हाँ आप बैठ जाए, बट मेरा सीट नीचे नहीं है, मेरा सीट ऊपर है, पता नहीं नीचे किसका सीट है। तो मैं बैठ गई, ट्रेन खुल गई। ठीक है, और ट्रेन खुलने के बाद 10 मिनट बाद पानी वाले आते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि आपका RAC है? तो मैं बोली नहीं, मेरा तो टिकट ही नहीं है, मुझे टिकट से टीटी वाले से बात करना है, फिर मुझे टिकट लेना है, फिर मुझे सीट मिलेगा। तो वो मुझे बोलते हैं कि दिल्ली से तो 2 लड़के का RAC था। बोला हाँ, बट वो लोग तो चढ़े ही नहीं थे। और मुझे ना बहुत खुशी हुआ, चलो ठीक है मैं जहाँ बैठी हूँ ना, टीटी को बोल के पैसा दे के मैं यहीं पे सीट ले लूँगी। बट हुआ ये कि मेरी खुशी, मतलब मैं खुश हो ही रही थी, बट मुझे खुश होने का मौका ही कहाँ मिलता है। वो इंसान 15 मिनट बाद ही वो इंसान टपक जाता है। वो मुझे आके बोलता है वो एक्चुअली ना बहुत लेट हो गए थे, ट्रेन खुलने वाली थी, तो मैं पीछे वाले बोगी में चढ़ गया था, आते आते लेट हो गया। मैं बोली ओह अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो आके बैठ गए, एंड मैं उन्हें बोली कि ठीक है मुझे बैठने दें, टीटी आएंगे तो मैं बात कर लूँगी। तो वो बोले कि ठीक है। अब तो मैं बैठ गई, रात हो गई, 12 बज गया था करीबन, तो सबका सोने का टाइम था। तो एक अंकल उठ के मुझे बोलते हैं कि ये लो बेटा बेड शीट वगैरह, आप मेरे सीट पे आ जाओ, लोअर बर्थ। तो मैं बोली कि नहीं अंकल, आप आराम करें, मैं यहाँ साइड में बैठ जाऊँगी आपकी सीट में। तो वो मुझे बोलते हैं नहीं नहीं बेटा, हम लोग तो सारी ज़िंदगी सोए हैं, इतनी ठंडी का टाइम है, आप अपना ख्याल रखो, आप सो जाओ, मैं नहीं भी सोऊंगा तो चलेगा, लेकिन आप लड़की जाओ तो ऐसे नहीं बैठो। मैं तो ठीक है खुशी मैं सोच रही थी कि हाँ चलो ठीक है अंकल मुझे बैठने दीजिए, बट ना अंदर से एक ख़राब सा फील हो रहा था कि वो एजेड इंसान है, मुझे सोने दे रहे हैं, बट वो बैठे रहेंगे पूरी रात। बट ठीक है, मैं उन्हें बहुत बोली कि अंकल आप सो जाएं, कोई बात नहीं, बट वो नहीं सो रहे थे। फिर मैं सो गई। सुबह तक तो मैं काट ली, 8 बजे तक। टीटी आए थे, 2 बार टीटी आए थे, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम टीटी आए थे ना, टीटी को मैं बोली थी कि भैया मेरे पास टिकट नहीं है, मुझे टिकट बनवाना है, लेकिन वो ना शायद मेरी बातों का ध्यान नहीं दी, वो चले गए थे। तो आसपास के जितने भी थे ना, वो बोले कि देखो बेटा जब टीटी वाला ध्यान नहीं दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, आप आराम कर लो। तो
वो अपना सीट दे दिए थे, मैं तो आराम कर रही थी वहाँ पे। फिर टीटी वाला आए तो मैं फिर टीटी वालों को बोली, बट उन्होंने फिर मेरे बातों को ध्यान नहीं दिया, तो मैं मस्त सो गई रात में। ठीक है, सोने के बाद जब मैं उठी सुबह तो वो लोग उतरने वाले थे सुबह 8 बजे, एंड जिनका सीट था वो उतर गए। एंड वहाँ से एक बंगाल उठा, सॉरी ये मैं हर बंगाल को नहीं बोल रही हूँ, खाटी बंगाल, जो कुछ कुछ लोग होते हैं बहुत, जो फर्स्ट टाइम देखते तो ऐसा करते हैं, हाँ ये तो मेरा ही है, तू कैसे बैठ सकती है इसमें, ऐसा। ठीक है, तो वो चढ़े वहाँ से, उनका 28 था, मैं जहाँ पे लेटी थी 28 था, तो वो लोग 6 जन थे, उनका पूरे फैमिली थे। तो मुझे बोलते हैं कि तुम्हारा सीट कौन सा है, तो मैं बोली कि मेरी सीट नहीं है, टीटी वाला आएंगे तो मैं बना लूँगी। वो मुझे कुछ नहीं बता के वो डायरेक्ट गए पुलिस के पास, उन्हें लेके आए। 2 पुलिस वाला आए, वो मुझे बोलते हैं कि आपका टिकट कहाँ है। मैं बोली कि मेरे पास तो कोई टिकट नहीं है। और जब तक वो वहाँ पे गए थे ना, तो मुझे लगा कि वो सामान वामान लाने गए हैं, मेरा तो सीट है नहीं। तो ऊपर जो अंकल बैठे थे वो बोले कि बेटा आप मेरे सीट पे आ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ। तो मैं ना ऊपर वाली सीट पे थी, तो ऊपर वाली सीट पे ऐसे बैठी थी, तो देखती हूँ ना 2 पुलिस आए, तो वो मुझसे पूछ रही थी कि बेटा तुम्हारा टिकट क्या है। तो मैं बोली मेरे पास टिकट नहीं है, मैं अभी चढ़ी हूँ धनबाद से, मैं टिकट करवा लूँगी। तो वो मुझे बोलते हैं कि बेंगली में बोल रहे थे वो, আমার প্রবলেম হচ্ছে, তোমার যদি টিকিট নেই তুমি কেন চড়লে, থার্ড এসিতে কেন চড়লে, এটা কি জেনারেল আছে। हम लोग सुनिए, मुझे लग रहा है ना कि आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एडजस्ट करना चाहिए इंसान को। और मैं इमरजेंसी में जा रही हूँ, मैं शौक से नहीं जा रही हूँ, और वैसे भी टीटी आएंगे ना, मैं पैसा दे के सीट ले लूँगी, और मैं आपकी सीट में नहीं बैठी हूँ। और अगर आपको प्रॉब्लम था तो आप मुझे बोल सकते थे, पुलिस को क्यों बुला के लेके। पुलिस वाला ने क्या किया पता है, वहाँ पे और एक अंकल थे जिनका टिकट था, बट आगे स्टेशन में ही ख़त्म हो गया था, वो 2 स्टेशन बाद उतरने वाले थे। तो वो पुलिस ना फिर वो अंकल से बात करने लग गए थे। ठीक है, वो अंकल से बात कर रहे थे, तो वो अंकल ना आर्मी वाले थे, वो बोले कि मैं यहीं पे बैठे रहूँगा, मैं तो अभी नहीं उतरूँगा, आगे स्टेशन में उतर जाऊँगा। तो पुलिस वाला क्या किया पता है, सबका वीडियो ले लिए, एंड इंक्लूड मैं भी थी उस वीडियो में। मैंने ये चीज़ देख लिया कि पुलिस वाला वीडियो किया, अब तो मेरा हो गया दिमाग ख़राब, आप कैसे वीडियो बना सकते हैं, मैं अबाया पहनती हूँ, मेरा फेस खुला था, आप कैसे मेरा वीडियो बना सकते हैं। मैं वहाँ पे चिल्लाने लगी। वो पुलिस वाला बोला भैया, वो पुलिस वाला मुझे बोला मैम सुने, ये बनाना पड़ता है, आपका नहीं बनाया हूँ, सबका बनाया हूँ, ये हम लोग को दिखाना पड़ता है। मैं बोली कैसे दिखाना पड़ता है, अगर आपको वीडियो बनाना था एक बार मुझसे पूछ सकते थे आप। हुआ तो वहाँ से पुलिस वाला बोला ठीक है मैम आप बैठे, मैं अभी वीडियो डिलीट करता हूँ, और अभी मैं टीटी वालों को भी लेके आता हूँ। मैं बोली कि ठीक है, बट वो टीटी को बुलाने गया, टीटी तो आया ही नहीं। फिर जब टीटी वाला आया, टीटी वाला मुझे देखा, बट वो भी मुझे कुछ नहीं बोला। और जब सुबह मम्मी का फ़ोन आता है, मम्मी मुझे बोलती है कि हाँ तुम पूरी रात आ गई, तुमने टिकट क्यों नहीं बनाया, अगर टीटी पकड़ लिया तो बहुत ज़्यादा फ़ाइन लगा देगा, अभी उतर जाओ। तब मैं थी आसनसोल में, मैं फटाफट वहाँ से सामान निकालती हूँ, आसनसोल उतर जाती हूँ। और आगे का वीडियो तो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ, आसनसोल के बाद क्या हुआ, क्योंकि मैं उस टाइम तक व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे पास टिकट नहीं था। क्योंकि जब अपना टिकट ना हो ना, तो किसी और के टिकट मतलब कि सीट पे बैठ के ऐसे ही ओपन वीडियो करके बनाना नहीं सकती, अच्छा नहीं लगता ना। बट वो बंगाल के ऊपर बहुत गुस्सा आया था, मैं तो उसको बोल दी कि शायद फर्स्ट टाइम आप ट्रेन में चढ़ रहे हो, প্রথমবার দেখছেন না, প্রথমবার রিজার্ভেশনে বসছেন, সেই জন্য বাপরে বাপরে করছেন। তো वो इंसान बोल रहा है হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো নতুন জন্মেছি এক্ষুনি। ठीक है, तो वो हो गया। एंड फाइनली यही था मेरा कि मैं सिर्फ 125 रुपीज़ में मैं न्यू दिल्ली से अपने घर मलिकपुर पहुंच गई। तो अगर आप लोगों को व्लॉगिंग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।